नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज और आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख के हालातों की। देखिए, जाहिर सी बात है कि ये स्पेशल रिपोर्ट रहने वाली है और ये स्पेशल रिपोर्ट लद्दाख को समर्पित है। पिछले दिनों ये देखने को मिला कि लद्दाख में हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हुए थे, पर आज बड़ी बात जो लद्दाख में देखने को मिली वो ये थी कि लद्दाख में अब धीरे धीरे नॉर्मल सी आने शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आपके साथ हम जो शेयर करने जा रहे हैं, ये सारी तस्वीरें लद्दाख के मार्केट की हैं, जिन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आज लद्दाख के मार्केट्स में चहल पहल देखने को मिली। और इन तस्वीरों में ये बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं लोग भी पिछले दिनों बिगड़े हुए हालातों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ये वो तस्वीरें हैं जो साफ बयान करती हैं कि आज लोगों ने बाहर निकलकर अपने घरों से एक राहत की सांस ली है। दूसरी तरफ अगर बात करें लद्दाख के हालातों की, पिछले दिनों ये देखने को मिला कि 24 सितंबर का वो दिन था जिस दिन लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हुए। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर आग लगी जो कि लेह में था। वहां पर ये देखने को मिला, इस सब के बाद जो हालात ख़राब हुए, तब 24 सितंबर के बाद अगले कुछ दिन जो लद्दाख में बीते, उन सब दिनों में एक ही चीज़ थी जो हर जगह पर देखने को मिल रही थी, वो था कर्फ्यू। दूसरी तरफ लोगों का मोबाइल डेटा बंद हो चुका था। हालांकि ब्रॉडबैंड्स की अगर बात करें तो ब्रॉडबैंड्स भी लगभग बंद ही हो चुके थे, पर कुछ जगह ऐसी थी जहां पर हालातों को देखते हुए धीरे धीरे ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को भी ऑन कर दिया गया। पर अभी की अगर बात करें, फिलहाल वहां पर जो इंटरनेट कनेक्शन है वो मोबाइल फोन्स में बिल्कुल नहीं चल रहा है। ऐसे में कल के दिन ये देखने को मिला कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से एक ऑर्डर निकल कर आता है और उस ऑर्डर में ये साफ तौर पर कहा जाता है कि कल के दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सभी दुकानें और 8वीं कक्षा तक जितने भी स्कूल्स हैं वो सब खुलेंगे। और अगर कोई और स्कूल्स हैं जहां पर बच्चे होते हैं और कोई ऐसा स्कूल है जो हायर एजुकेशन तक है, तो वहां पर भी 8वीं क्लास तक जो बच्चे हैं वो स्कूल जा सकते हैं। इसी के अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे उन्हें भी ओपन कर दिया गया सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। ऐसे में मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल देखने को मिली और दूसरी तरफ लोग भी मार्केट्स में निकल कर कहीं ना कहीं इस ताज़ी हवा में सांस ले रहे थे। दूसरी तरफ इस बारे में चलिए बातचीत भी करेंगे, पर एक बड़ी बात यही है कि हालात जिस तरीके के लद्दाख के बने हुए थे, ऐसे में लद्दाख ने आज खुलकर सांस ली। और दूसरी तरफ आज के दिन जो स्कूल्स खुले लद्दाख में, वहां पर जितने भी बच्चे आज स्कूल्स गए हैं और वहां पर क्या एंथुसियाज्म देखने को मिला है, क्या खुशी देखने को मिली है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। आइए देखिए ये खास रिपोर्ट। स्टूडेंट्स और टीचर्स में खुशी का माहौल है क्योंकि लगभग 8 दिन से बंद होने के बाद स्कूल्स आज फिर से खुल गए। क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स अब अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर पा रहे हैं और स्कूल्स बच्चों की हंसी और उमंग से गूंज रहे हैं। द अर्थ न्यूज से बात करते हुए एक टीचर्स ने अपनी खुशी व्यक्त की और आशा व्यक्त की कि जल्दी से हायर क्लासेस यानी 9th ऑनवर्ड्स के स्टूडेंट्स भी स्कूल लौट सकें। मैम क्या कहिए, आज काफी दिनों के बाद जो आज एक क्लास स्कूल जो है खुले गए, उसके बारे में सबसे पहले जुले आप सबको यहाँ आने के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत दिनों से स्कूल बंद चल रहा था, तो बहुत दिनों के बाद आज स्कूल खुला है, तो बच्चे भी आए हैं। थोड़ा बहुत इंटरनेट का प्रॉब्लम था, जिनका नहीं था वो पहुंच गए हैं। खुशी की बात यह है कि बहुत अरसे के बाद स्कूल खुल गया आज, तो थोड़ा वो कंटिन्यू रहेगा, क्लास चलेगा और आने वाले समय में भी ये भी उम्मीद करते हैं। फिलहाल तो अभी हमारा आपको पता है कि अप टू क्लास 8 तक ही खुला था स्कूल, तो जो हायर सेकेंडरी थे वो बंद है। तो आने वाले ये समय में ये उम्मीद करेंगे हम लोग कि आने वाले में 9th ऑनवर्ड भी खुल जाए, ताकि बच्चों का अभी आपको पता है कि 10th के प्री बोर्ड्स होने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि जितने जल्दी हो सके। हालात लद्दाख में धीरे धीरे अब नॉर्मल होने शुरू हो चुके हैं। बातचीत करने के लिए हमारे पास हमारे जो एक सबसे बड़े सूत्र हैं वो मौजूद हैं, देवेंद्र पाधा जी, जो वहां पर ब्यूरो चीफ हैं और सारी वहां से इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेंगे। देवेंद्र पाधा जी, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार साथी जी। देवेंद्र जी, एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की आज सिचुएशन देखने को मिली मार्केट्स में, स्कूल्स में, एक बात तो इससे साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं लद्दाख के जो आम लोग हैं वो भी इस कर्फ्यू के माहौल से कहीं ना कहीं परेशान थे, दुखी थे, जिसके बाद आज मार्केट्स में काफी ज्यादा चहल पहल देखने को मिली है और स्कूल्स में बच्चे भी बड़ी खुशी के साथ स्कूल जा रहे हैं। क्या सोचते हैं आप?
देखिए, ये तो बहुत लोगों की यहाँ पे मांग चल रही थी काफी देर से कि कर्फ्यू में छूट दी जाए। और अगर आपको इतिहास पता हो तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि लद्दाख में काफी लंबे अरसे के बाद ऐसा माहौल देखने को मिला जहां इतने दिन कर्फ्यू रहा। तो कर्फ्यू के माहौल में जहां स्कूल तो बंद थे, मार्केट बंद थे, तो लोगों ने एक राहत की सांस जरूर ली है इससे कि अभी तो फिलहाल कर्फ्यू में ढील सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक दी जा रही है। जी बिल्कुल। और आज ही जैसे आपको जानकारी मिली होगी कि आज ही स्कूल खुले हैं। जी जी। और इसमें एक चीज और बताता चलूं आपको कि स्कूल जो खुले हैं वो केवल 8th क्लास तक खुले हैं। जी जी। इसकी जो ऑनवर्ड्स क्लासेस है 9th 10th 11th 12th, जी ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ये भी फिलहाल बंद है। तो जो जिला प्रशासन है उसको थोड़ी आशंका रहती है कि माहौल जमीन पे ठीक है कि थोड़ा उसको सुधरने में टाइम लगेगा। जी तो जी। इसी हिसाब से वो थोड़ी थोड़ी ढील जो है वो हालात में दी जा रही है ताकि धीरे धीरे सारी चीज जो है वो वापस पटरी पे आ लेके सके, स्टूडेंट्स नॉर्मलाइज हो चुके चीजें। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि धीरे धीरे आने वाले 2-3 दिन में हम देखेंगे पूरी तरह से ये सारा कर्फ्यू हट जाएगा और सारी चीजें जो है नॉर्मल हो जाएंगी। पादा जी, मैं उसी उसी बात पर मैं भी आने लगी थी कि कहीं ना कहीं जैसे पिछले दिनों देखने को मिला 2-2 घंटे की छूट मिल रही थी, उसके बाद आज जो एक रिलीफ टाइमिंग दी गई है वो सुबह 10 बजे से लेकर सीधा 6 बजे तक की दी गई। यानी कि कहीं ना कहीं जो ये समय चल रहा था कर्फ्यू के दौरान, जो 2-2 घंटे की ढील दी जा रही थी, उस दौरान भी लोगों ने जो शांति को बनाए रखा, शायद उसको देखते हुए ही ये डिसीजन लिया गया। इसमें आप लोग खुद ही बोलते हैं कि शांति बनाए रखिए। जैसे इसमें ये है कि अगर हम इस चीज को आकलन करें कि लद्दाख के लोगों का नेचर किस टाइप का है तो उसमें बिल्कुल पीसफुल लोग हैं ये। जी और यहाँ पे बिल्कुल ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है हिंसा की। एक आधा कोई जो वाकया हो गया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी परिस्थितियां कैसी रही, क्या रही, उसका आकलन अभी जारी है, उस पर जांच भी जारी है। लेकिन कुल मिला के बात करें तो ये लोग यहाँ के शांतिपूर्ण हैं। और शांति जो आज कर्फ्यू में देखने को मिली, वैसी उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में ये शांति पूरी तरह से बरकरार रहेगी और सारी चीजें जो है वापस वैसे ही होंगी जैसी कुछ दिनों पहले हुआ करती थी। कहीं ना कहीं आप भी वहां पर लोगों के साथ ही होते हैं, ग्राउंड सिचुएशन में होते हैं। आपने किस तरीके का लोगों में रिएक्शन देखा ऑफ द कैमरा? आपने लोगों में किस तरह का भाव देखा, पाधा जी? देखिए, गुस्सा तो अभी भी लोगों के अंदर बरकरार है उस चीज को लेकर जो घटनाएं यहाँ घट चुकी है। जी तो गुस्से को शांत होने में तो वक्त लगेगा, लेकिन जो इनकी जरूरतें हैं, लोगों की आम जरूरतें होती हैं, जैसे एजुकेशन की है, राशन की है, या और जरूरी सामान को लेकर है, या और जो जरूरी चीजों के लिए जो व्यवस्था चलाई जाती है वो भी चलाना जरूरी है। तो ये लोगों के समझ में है ये बात पूरी तरह से इनकी समझ में है कि चीजों को नॉर्मलाइज करना है, शांति से काम करना है। और आगे अब ये प्रोसेस जो है, ये जिस तरह से मांग की जा रही थी कि जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए इसमें, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अभी सिर्फ मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का ऑर्डर दिया गया है। तो वो भी प्रोसेस शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो लोगों की बात पे प्रशासन गौर करेगा, इनकी जो मांगे हैं उस पे भी गौर किया जाएगा। तो ये कुल मिला के स्थिति अभी ठीक है, शांतिपूर्ण है, और आशा करते हैं कि बहुत जल्दी सब चीजें ठीक हो जाएं। पादा जी, रही बात सोनम वांगचुक की, सोनम वांगचुक की पत्नी ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का काम ऑलरेडी कर दिया है। और दूसरी तरफ लोगों की अगर बात करें, आपने बोला कि लोगों में नाराजगी थी। जब लास्ट टाइम हमारी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि लोगों में नाराजगी थी, और अभी भी थोड़ी बहुत कुछ ऐसा तबका जरूर होगा जिसमें नाराजगी है। तो क्या आपको लगता है कि अगले कुछ दिनों में लोगों की वो नाराजगी भी धीरे धीरे हट जाएगी? क्या लगता है? नाराजगी तो शांत होने का भी उसका कोई दिख नहीं रहा रास्ता। जब तक कि कोई ठोस कदम उठाए जाए केंद्र सरकार द्वारा या यूटी प्रशासन द्वारा, जी तब तक नाराजगी दूर नहीं हो सकती। जी उसके लिए क्योंकि जो इनकी जो मांगे हैं उन मांगों को समझना पड़ेगा, मांगों को पूरा करना पड़ेगा। यदि इन मांगों पे काम नहीं होगा तो नाराजगी तो जाहिर है कि नाराजगी वैसी की वैसी बनी रहेगी। लेकिन क्या है, दो चीजों को हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि नाराजगी जो है वो मन के भीतर है, दिल के भीतर है। और जो बाहर जो सिचुएशन है, मार्केट की है, स्कूलों की है, या समाज की सिचुएशन है, वो तो पीसफुल है। अंदर जो लोगों के तूफान उठ रहा है, उस तूफान को भी प्रशासन को समझना चाहिए कि उस चीज को कैसे एड्रेस किया जाए। उसके लिए जैसे सोनम वांगचुक की आपने बात की कि जिस धारा में उनको डिटेन किया गया है, एनएसए सबसे कड़ी धारा मानी जाती है, जी जी और उसमें जमानत का प्रावधान बहुत मुश्किल है। जी जी तो ये पूरी एक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
शायद इसी वजह से जो उनकी धर्मपत्नी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्योंकि वहां जाकर उस चीज को वो चैलेंज करेंगे। उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलेगी। तो अब ये देखने वाली बात है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई कहाँ तक आगे बढ़ती है और उनकी रिहाई का रास्ता साफ होता है कि नहीं होता। अच्छा, लेकिन एक जब तक उनकी बेसिक रिहाई चीज नहीं और होगी, भी रहेगी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि जब भी कोई कर्फ्यू वगैरह रहता है, अगर कोई बीमार हो जाता है तो अक्सर तारबंदी की वजह से उसे लेकर जाना काफी मुश्किल रहता है। क्या इस दोनों इस तरह की कोई सिचुएशन रही, और अगर रही तो प्रशासन की तरफ से कितना ज्यादा सपोर्ट देखने को मिला? इस चीज को लेकर मैं आपको बिल्कुल साफ कर दूं कि ये बात बिल्कुल साफ लिखी गई थी ऑर्डर में कि इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जी हाँ, कर्फ्यू जी में हाँ। अगर किसी को इमरजेंसी सर्विसेज की जरूरत है, हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, तो उसको वहां पे पूरा कॉपरेट किया गया। जो वहां पे डिप्लॉयमेंट थी वहां पर पुलिस की या पैरामिलिट्री की, तो वैसा कोई उनको रोका नहीं गया कि ऐसी कोई जरूरत रही है तो उसमें पूरा साथ दिया गया है। और अस्पताल वगैरह सब इमरजेंसी सर्विसेज सारी ओपन थी, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा पारस जी, एक एक बात और अभी सुनने को मिला है कि वहां पर जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं इंटरनेट की वो चल रही हैं, पर जो मोबाइल इंटरनेट की सर्विसेज हैं वो अभी भी डाउन है। इस बात पे कितनी सच्चाई है? देखिए, ये केंद्र सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। यहाँ की यूटी की हालात को देखते हुए पहले 3 दिन के लिए, ये 26 से लेकर 29 तारीख तक के लिए 3 दिन के लिए ये मोबाइल सर्विसेज प्रभावित थी। जी पूरी तरह से इंटरनेट सर्विसेज डाउन थी। और अभी जो है ये फिलहाल आज शाम के लिए इसको एक्सटेंड किया गया था। जी तो अभी जी उम्मीद की जाती है कि आज शाम को कोई इसमें कोई और नया निर्देश आएगा। अगर कोई निर्देश आता है तो उससे शायद इसकी बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी बहाल हो जाएगा, क्योंकि ये अगर प्रशासन को लगता था कि इंटरनेट सर्विसेज को बंद करके थोड़ा सा हालात को काबू में किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियो मिस क्लिपिंग्स थी। इन्फॉर्मेशन भी फैल सकती है हाँ, उससे। जी जी ऐसी बहुत सी वीडियो क्लिपिंग्स थी जो प्रशासन ने भी सामने भी लाई है, जिसमें कि मॉर्फ थी वो, उसमें एआई का यूज करके, डीप फेक का यूज करके कुछ ऐसी वीडियोस बनाई गई थी जो सिचुएशन को बिगाड़ सकती थी और जी माहौल जी को बिगाड़ सकती थी। तो उसी के मद्देनजर ये इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी। तो जल्द इसका रास्ता भी साफ होगा। मुझे लगता है कि इसका भी एक ऑर्डर आने वाला है, जी तो दोबारा से मोबाइल इंटरनेट भी बहाल हो जाएगा। जी जी जी। वैसे उम्मीद यही की जाती है कि इसके चलते लद्दाख के जो लोग हैं उनको जो बेसिक सुविधाएं हैं, खास करके एजुकेशन उसमें आता है। क्योंकि जब भी पादा जी हम ये देखते हैं कि कोई कर्फ्यू वगैरह लग जाता है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा लॉस अगर किसी का होता है तो वो स्कूल जाने वाले बच्चों का होता है। उनकी पढ़ाई बहुत ज्यादा सफर करती है, क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो घर पर बैठकर नहीं बच्चा पढ़ पाता है, और स्कूल जाने में और जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है वो कहीं ना कहीं एक अलग लेवल होता है। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं कि स्कूली बच्चों के लिए कितनी बड़ी राहत है? जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र प्रभावित होता है वो स्कूली शिक्षा का होता है, या कॉलेज शिक्षा का, यूनिवर्सिटी शिक्षा का है। ये शिक्षा का क्षेत्र सबसे बड़ा इसमें प्रभावित क्षेत्र होता है। तो 8 दिन हमने देख लिया, 8 दिन पूरी तरह से जैसे स्कूल बिल्कुल बंद थे, कॉलेज बंद थे, यूनिवर्सिटी बंद थी। बहुत माता पिता, अभिभावक जो थे वो परेशान हो गए कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो सफर कर रही है इसमें। क्योंकि अभी आपको पता होगा विंटर सेशन के अकॉर्डिंगली अक्टूबर में बच्चों के एग्जाम होते हैं, फाइनल जी एग्जाम हाँ, होते हैं। जी हाँ, तो जी हाँ। फाइनल एग्जाम का वक्त था और फाइनल एग्जाम के वक्त पे 8 दिन बर्बाद होना बहुत मायने रखते हैं। बहुत तो मायने इसको रखते हैं जी, बिल्कुल। अभी जिस तरह से स्कूल लगे हैं, तो स्कूल प्रबंधन का, टीचरों का पूरा इस पे जोर होगा कि जल्द से जल्द उस नुकसान की भरपाई की जाए और बच्चों को फाइनल एग्जाम के लिए तैयार करवाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र पाधा जी, आपने हमारे साथ लद्दाख से और खासकर लेह से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साक्षी। इसी के साथ देवेंद्र पाधा जी ने भी काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए स्कूली हालातों की बात करें, तो वही बात होती है कि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है, कोई अगर सफर करता है उस दौरान, तो वो सबसे ज्यादा शिक्षा का क्षेत्र इसमें सफर होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, ऐसे तो ऑनलाइन क्लासेस का भी आजकल एक प्रावधान है, पर जहां पर इंटरनेट सर्विसेज ही बंद हों तो बच्चों को आप ऑनलाइन किस तरीके से पढ़ाएंगे। और दूसरी तरफ बात यह है कि हर एक घर में ब्रॉडबैंड हो, ये भी तो ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों के लिए इसको एक पॉजिटिव नोट पर देखा जा सकता है कि आज के दिन जो स्कूल्स खुले हैं, वो भी 8वीं कक्षा तक,
उन ऐसे में बच्चों में जो एंथुसियाज्म देखने को मिला, जो खुशी देखने को मिली, तस्वीर में आप देख सकते हैं बच्चे कैसे दौड़ दौड़ कर स्कूल जा रहे हैं, अपनी क्लासेस की तरफ जा रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए ये बचपन है, यही एक उम्र होती है बच्चों की, जब वो अपने दोस्तों से मिलने के बहाने स्कूल जाते हैं, वहां पर जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये बच्चों के वो दिन हैं जो कहीं ना कहीं उनके बचपन को डिफाइन करते हैं। और कहते हैं ना कि बचपन वो समय है जिसे गीली मिट्टी की तरह कहा जाता है। एक बार जो छाप उसके ऊपर बन गई, तब उसके बाद आगे जो आने वाला समय रहता है उसी के ऊपर बच्चे का जो पूरा भविष्य है वो डिपेंड करता है। पर जाहिर सी बात है कि पिछले 8 दिन बच्चों के स्कूल्स बंद रहे, उसकी वजह से उनकी शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और आने वाले कुछ दिन में जो टीचर्स हैं, जो स्कूल्स के एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगी कि पिछले दिनों जो भी कोई कसर रही है पढ़ाई में उसे पूरा किया जा सके। पर चलिए, यही उम्मीद की जाती है कि लद्दाख हो और उसमें लेह हो या फिर कारगिल हो, सिचुएशन वहाँ पर जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाए, ताकि वहाँ पर जो लोग इतने ज़्यादा पीसफुल हैं और शांति कहीं ना कहीं चाहते हैं, जैसा कि पादा जी ने कहा, उन लोगों के लिए एक बार फिर से उम्मीद बन सके। और कहीं ना कहीं बीच में जो एक गैप आ चुका था एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और जनता के बीच में, वो गैप जल्द से जल्द फिल हो सके। चलिए, तब तक के लिए यही उम्मीद करते हैं लद्दाख के लिए। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए अर्थ न्यूज़ देखते रहिए। इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, हमारे साथ बने रहिए।